प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 जून 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रों में 1 जुलाई से मिलेगा 3 माह का अग्रिम राशन। मानसून की तैयारी। राज्य सरकार ने आगामी मानसून के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की विशेष व्यवस्था की गई है। 1 जुलाई से इन क्षेत्रों में 3 महीने का राशन एक साथ वितरित होगा। बरसात के मौसम में अक्सर रास्ते बंद होने से संपर्क टूटने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अग्रिम वितरण किया जा रहा है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार पर्वतीय जनपदों के सुदूर और बेहद दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी गोदामों में 3 महीने का खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया गया है। निशानेबाज जसपाल राणा की त्रयोदशी में पहुंचे राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री धामी, दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के मझौन गांव पहुंचकर प्रसिद्ध निशानेबाज और पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय जसपाल राणा के त्रयोदशी संस्कार में भाग लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने स्वर्गीय जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय जसपाल राणा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जसपाल राणा ने भारतीय निशानबाजी को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर पर 48 घंटे की मोहलत, नहीं माने तो कटेगी बिजली, पुलिस से भी मदद मांगी। नोटिस के अनुसार 48 घंटे के अंदर मीटर न बदलने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऊर्जा निगम बिजली के पुराने मीटर्स को बदलने की कार्यवाही कर रहा है। उपभोक्ताओं के लगातार विरोध से मीटर बदलने की गति धीमी बनी हुई है। मीटर बदलने के दौरान कई बार कार्मिकों और लोगों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी रही है। नोटिस के अनुसार 48 घंटे के अंदर मीटर न बदलने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऊर्जा निगम बिजली के पुराने मीटर्स को बदलने की कार्यवाही कर रहा है। उपभोक्ताओं के लगातार विरोध से मीटर बदलने की गति धीमी बनी हुई है। उत्तराखंड मौसम अपडेट। अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर समेत कई जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में कांग्रेसी व भाजपाइयों में भिड़ंत। कांग्रेस विधायक बोले, पुतला क्या जलाते हो, मुझे जलाओ। 3 दिन पूर्व बहुउद्देशीय शिविर से भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़ा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले पा रहा। बुधवार को दोनों पार्टीज की ओर से प्रदर्शन व पुतले जलाने का ऐलान किया गया। कांग्रेसियों ने तो केंद्र व राज्य सरकार का पुतला जला दिया, मगर जब भाजपाई कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला जलाने मुख्य चौक पर जमा हुई, तब विधायक मदन प्रदर्शनकारी भाजपाइयों के बीच जा धमके। बोले कि पुतला क्या जलाते हो, मैं खुद ही आ गया, मुझे जलाओ। भाजपाई एक बार तो हतप्रभ रह गए। नशा तस्करी पर ऋषिकेश पुलिस का शिकंजा। 1.032 किलो गांजा, 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नशा मुक्त जिला अभियान के तहत कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 302 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये कार्रवाई क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के दौरान की। बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज पुलिस टीम द्वारा खांड गांव से जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर उसे रोककर तलाशी ली गई। कैंसर उपचार में आय की छलांग। मरीज के अनुसार चुनेगा सुरक्षित दवाएं, वैज्ञानिक ने बनाया प्लेटफॉर्म। भारत में हर साल 15 लाख नए कैंसर मरीज सामने आते हैं। इनमें से 75% मरीजों में बीमारी की पहचान देर से होती है, जब वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए IIT वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल सर्च आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया, जो महज 4 घंटे में कैंसर मरीज की स्थिति के अनुसार सबसे बेहतर इलाज और साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए सटीक दवाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगा। मां को दिया चेक बाउंस, बेटे को 6 माह की सजा, 10 लाख का अर्थदंड। पोती ने भी दादी के पक्ष में गवाही।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पहाड़ी गली निवासी कांता रानी की ओर से सम्राट होटल प्रथम तल निवासी अपने बेटे सुनील कुमार के खिलाफ दायर चेक बाउंस मामले में मंगलवार को निर्णय दिया। न्यायालय ने बेटे को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास और 10,05,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में पोती ने भी अपनी दादी के पक्ष में गवाही दी। जुर्माना अदा करने में देरी पर आरोपी 1 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने में से 5,000 की धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी। शेष धनराशि का भुगतान वादी को किया जाएगा। मरीजों को लाइन में खड़ा किया, उत्तराखंड में 4 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों को नोटिस। मरीजों को पर्चा बनवाने की ऑनलाइन सुविधा न देने और उन्हें लाइन में खड़ा करने को लेकर उत्तराखंड में 4 मेडिकल कॉलेजेस और सभी जिला अस्पतालों को नोटिस भेजा गया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ये कार्रवाई करते हुए उनसे जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने मरीजों को ओपीडी में लंबे कतारों से राहत देने को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर व्यवस्था लागू की, पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। उत्तराखंड में कई धमाकों की धमकी पर अलर्ट, कर्णप्रयाग वाली घटना से तार क्या पता लगा। उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों, हरिद्वार नगर निगम और मसूरी नगर पालिका कार्यालय के साथ ही रेलवे स्टेशन, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत कई धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया और ईमेल पर धमकी मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मसूरी में नगर पालिका परिसर को आनन फानन में खाली कराया गया। हरिद्वार में बम निरोधक दस्ते की टीम और डॉग स्क्वाड ने निगम परिसर की जांच की। धमकी भरी ईमेल के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अमेठी से 2 निजात, शिक्षकों की हुंकार, ओपीएस और प्रमोशन की मांग को लेकर सचिवालय पर बोला धावा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दिल कहे जाने वाले इलाकों शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना की बहाली, प्रमोशन में आरक्षण और टीईटी से छूट जैसी 19 बड़ी और अहम मांगों को लेकर एससी/एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने एक बड़ा और असरदार विरोध प्रदर्शन किया। अपनी आवाज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने हुंकार भरते हुए सचिवालय की तरफ कूच किया, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और शहर में अच्छी खासी हलचल मच गई। बबीता पांडे का सुराग नहीं, उत्तरकाशी में लापता युवती की खोज शुरू। नटीन के घने जंगलों और गुफाओं में सर्च अभियान। दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता बबीता पांडे मामले में पुलिस सहित खोज बचाव टीम ने दोबारा नए सिरे से जांच व खोजबीन शुरू कर दी। रेस्क्यू टीम की ओर से नटीन के घने जंगलों में भालू आवासीय संभावित क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जंगल के बीच में खुदे हुए स्थानों को खोदकर और पानी के टैंक के भीतर भी तलाश ली गई। बीते माह 29 मई को रामनगर की बबीता पांडे दयारा बुग्याल के गोई से अचानक से लापता हो गई थी। सूचना मिलने पर वन विभाग सहित पुलिस और एसडीआरएफ ने खोज बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन युवती का कुछ भी पता नहीं चला। परिवहन निगम में अफसरों की राजनीति पर लगाया ब्रेक, असंतोष और आंदोलनों पर लगेगा अंकुश। उत्तराखंड परिवहन निगम में बढ़ते असंतोष और आंदोलनों के बीच प्रबंधन ने यूनियनबाजी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने आदेश जारी किया कि 4,200 ग्रेड पे और उससे ऊपर के अधिकारी समेत उपाधिकारी किसी भी कर्मचारी संगठन या यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उत्तराखंड में अवैध हथियार गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 1.70 करोड़ का कारोबार, अब तक 14 अवैध असली बरामद। उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस गिरोह के मास्टरमाइंड सदानंद शर्मा को रुद्रपुर क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार करने और अवैध कारोबार चलाने के आरोप हैं। खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी स्कूटी, दंपति समेत 5 वर्षीय पोती की मौत। हरिद्वार के शामपुर थाना क्षेत्र में हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दादा, दादी और 5 वर्षीय पोती की मौत के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।